गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैपिटल मॉडर्न स्कूल की अध्यापिका पटेल भूमिका आपका स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 7 के अंदर यानी कक्षा 7 के अंदर चैप्टर नंबर 1 मुद्रिका प्रश्न मुझे आपको पढ़ाना है हिंदी विषय के अंदर। तो चैप्टर 1 मुद्रिका प्रश्न। मुद्रिका प्रश्न किसने लिखा है? तो संत तुलसीदास ने लिखा है। बराबर। इस चैप्टर के कवि है तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। और उसका साहित्य प्रकार कौन सा है? महाकाव्य, यानी महाकाव्य का एक अंश जो इस काव्य के अंदर बताया गया है। तो अब मैं इसका पठन करती हूँ, जो कवि का परिचय है उसका। सगुण काव्य धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के अंतर्गत राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी तथा पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी के प्रति अधिक आसक्ति थी, परंतु एक दिन उसकी फटकार से गृह त्याग कर दिया और संसार से विरक्त हो राम भक्ति में लीन हो गए। राम के प्रति तुलसी की भक्ति सेव्य भाव की है। देखो, संत तुलसीदास जी जो थे वो अपनी पत्नी की फटकार से, यानी पत्नी ने एक दिन उनको डांट दी तो उन्होंने क्या किया? गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग करने के बाद वह संसार से बिल्कुल ही विमुख हो गए, अलग हो गए। सांसारिक जीवन उन्होंने त्याग कर दिया और किस में लीन हो गए? राम की भक्ति के अंदर वह लीन हो गए। राम के प्रति तुलसी की भक्ति कैसी थी? सेवक सेव्य भाव की थी, सेवक और सेवा के भाव की थी। रामचरितमानस तुलसीदास की कीर्ति का मुख्य स्तंभ है। इसके अलावा अन्य विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, बरवे रामायण आदि श्रेष्ठ ग्रंथ है। रामचरितमानस की भाषा संस्कृत निष्ठ अवधि है। देखो, रामचरितमानस के अंदर ज्यादा से ज्यादा कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है? तो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि रामचरितमानस संस्कृत प्रधान काव्यांश है। प्रस्तुत काव्यांश रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है। इस अंश में हनुमान राम की दी गई अंगूठी लेकर लंका अशोक वाटिका में आते हैं। वहां माता सीता को पहचान कर अंगूठी नीचे डालते हैं। राम अंकित मुद्रिका देखकर सीता भाव विभोर हो जाती है। तदुपरांत हनुमान सीता के समक्ष राम का गुणगान करने लगते हैं। सीता मंत्रमुग्ध हो अमृत रूपी कथा सुनने लगती है। तो इस काव्य के अंदर क्या है कि इस काव्य का जो भाग है वो रामचरित के सुंदरकांड से लिया गया है। बराबर। सुंदरकांड का एक काव्यांश यहाँ पर लिया गया है। तो इस अंश में क्या है कि हनुमान जी ने श्री राम की जो अंगूठी थी वो सीता जी को देने के लिए आते हैं, यानी सीता जी को श्री राम का संदेशा देने के लिए चिन्ह के तौर पर अंगूठी लेकर आते हैं। तो हनुमान राम की जो दी गई अंगूठी है वो लेकर लंका में आते हैं। कहाँ पर? अशोक वाटिका के अंदर। वहां पर माता सीता जी को पहचान कर, क्यों माता सीता जी को पहचानते हैं? तो सीता जी अकेले अशोक पेड़ के नीचे बैठे हुए रहते हैं और उनके चेहरे के ऊपर ज्यादा उदासी दिखती है। तो श्री राम जी की पत्नी सीता जी को हनुमान जी पहचान जाते हैं कि यही श्री राम की पत्नी यानी सीता माता है। तो उनको पहचान कर वो अंगूठी कहाँ पर डालते हैं? अशोक पेड़ से नीचे की ओर डालते हैं। और सीता माता उस अंगूठी को पकड़ते हैं तो अंगूठी के ऊपर क्या लिखा होता
श्री राम। क्या लिखा होता है? श्री राम। यानी राम अंकित मुद्रिका को देखकर सीता जी कैसे हो जाते, भाव विभोर हो जाते हैं। उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता खिल जाती है कि उनको उनके पति की अंगूठी यहाँ पर लंका में वो भी देखने को मिली। उसके उपरांत क्या है कि हनुमान जी क्या करते हैं, पेड़ से नीचे आकर सीता जी के समक्ष राम के गुणगान गाते हैं और माँ सीता भी मंत्रमुग्ध होकर कुछ भी बोले बिना अमृत रूपी कथा सुनने लगती है। तब हम देखते हैं इस काव्य का भाव के अंदर क्या है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चित्त मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। यानी जब सीता जी ने सुंदर अंगूठी को देखा, वो भी कैसी, श्री राम नाम से अंकित हुई ऐसी अति सुंदर अंगूठी को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने श्री राम की अंगूठी को पहचान लिया। श्री राम की अंगूठी को पहचान कर एक समय पर तो वो बहुत प्रसन्न भी हो गए और एक समय पर वो हृदय से एकदम दुखी हो गए, परेशान हो गए। जीती को सकई अजय रघुराई, माया के अशी रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। सीता जी सकई अजय रघुराई, जीती को सीता जी क्या कहते हैं कि श्री राम भगवान जो है वो अजय है, उनकी कभी भी हार हो सकती नहीं है। ऐसी माया रखी हुई सीता माता के मन के अंदर अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, तब मधुर वचन श्री हनुमान जी बोलते हैं। रामचंद्र गुण बरे न लागा, सुनते है सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। रामचंद्र जी के गुणगान, उनका वर्णन जब हनुमान जी सीता जी के सामने करते हैं तो उसे सुनकर सीता जी के सारे दुख दूर हो जाता है और सीता जी मंत्रमुग्ध होकर ध्यान से उस वचन को सुनने लगते हैं, उन कथा को सुनने लगते हैं और हनुमान जी भी शुरू से लेकर अंत तक की सारी कथाएं सीता माता के सामने सुनाते हैं। वचनामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गई, फिर बैठी मन विस्मय भई। वचनामृत यानी अमृत रूपी जैसी कथा हनुमान जी ने सुनाई, कहीं सो प्रकट होती किन भाई। यह कथा सुनकर सीता माता क्या कहते हैं कि श्री राम की यह अमृत रूपी कथा सुनाने वाला कौन है, वो मेरे सामने प्रकट हो। तब हनुमंत निकट चले आए, तभी हनुमान जी उनके नजदीक चले आए, फिर बैठी मन विस्मय भऊ। फिर सीता माता जी हनुमान जी को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। क्यों आश्चर्य में पड़ते हैं? क्योंकि श्री राम जी मनुष्य अवतार थे और यहाँ पर हनुमान जी कपिराज थे, बराबर। रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दिल्ही राम तुम कह सहदानी। रामदूत, मैं राम का दूत बनकर माता जानकी के पास आया हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं श्री राम जी यानी करुणा निधान यानी श्री राम भगवान के लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो सत्य है, सत्य में आस्था रखने वाले श्री राम जी की यह मुद्रिका माता मैं आपके लिए लाया हूँ। श्री राम भगवान ने यह मूर्ति, यह अंगूठी आपको चिन्ह के तौर पर दी है। नर बानर रही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। नर और वानर का यहाँ मिलना कैसे हुआ? सीता जी हनुमान जी से क्या पूछते हैं कि नर मनुष्य और वानर का संग मिला, साथ कैसे बन गया? और यह कथा उनके साथ से शुरू हो गई। यहाँ पर एक दोहा दिया गया है, कवि के वचन सप्रेम सुनी,
उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। देखो, कवि के वचन सुनकर प्रेम के साथ सीता माता ने यह सारी कथा सुनकर उनके मन के अंदर एक विश्वास जागा कि उन्होंने क्या जाना, मन क्रम वचन यह सब कुछ उन्होंने जान लिया और मान लिया कि यह मेरे श्री राम जी का ही एक सेवक है, एक दास है, उनकी रक्षा करने वाला है। यहाँ पर हमारा काव्य का भावार्थ जो खत्म होता है कि क्या है काव्य के अंदर कि श्री राम भगवान और सीता जी का जब हरण होता है, सीता जी को रावण जो है वो अपने विमान में बिठाकर लंका में ले आता है, तब राम और सीता दोनों अलग हो जाते हैं। श्री राम जी सीता को पाने के लिए कहाँ कहाँ पर पूरे जंगल में उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पर भी उनको कुछ पता चलता नहीं। जब उन्होंने जाना कि सीता जी लंका में हैं, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं माते को मिलने के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं उसे कैसे बताऊंगा कि मैं श्री राम का सेवक हूँ, श्री राम का भक्त हूँ। तब श्री राम जी भगवान उन्हें एक अंगूठी देते हैं जिसके ऊपर राम नाम अंकित होता है। वह अंगूठी लेकर वो माता सीता के पास जाते हैं। जब वह लंका पहुंचते हैं तब सीता माता अशोक के पेड़ के नीचे बैठे हुए रहते हैं। श्री राम जी अशोक के पेड़ के ऊपर से अंगूठी नीचे जमीन पर डालते हैं और सीता जी राम अंकित अंगूठी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और दुखी भी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं कि इस लंका के अंदर श्री राम की अंगूठी कौन लाया? तब सीता माता कहते हैं कि जो भी यह अंगूठी लाया है वो मेरे सामने प्रकट हो जाए। हनुमान जी उनको दंडवत प्रणाम करते हुए प्रकट होते हैं और पूरी राम कहानी उसे सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं। तब सीता माता को जाकर विश्वास होता है कि सच में यह श्री राम का सेवक है, श्री राम का दास है। बराबर, तो यहाँ पर हमारा काव्य खत्म होता है। अब हम देखते हैं अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, हनुमान को अंगूठी किसने दी थी? तो सबको पता है हनुमान जी को अंगूठी किसने दी थी? श्री राम ने दी थी। उस अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? तो उस अंगूठी पर श्री राम लिखा हुआ था। हनुमान ने अंगूठी नीचे क्यों गिराई? तो श्री राम का संदेशा पहुंचाने के लिए हनुमान जी ने अंगूठी नीचे गिराई। सीता क्या सुनने लगी? सीता हनुमान के द्वारा गाया गया श्री राम के गुणगान की कथा सुनने लगी। सीता के पास आकर हनुमान ने क्या कहा? सीता के पास आकर हनुमान जी ने क्या कहा? हे माँ सीते, मैं भगवान राम का दूत हूँ। बराबर, क्या कहा? हे माँ सीते, मैं भगवान राम का दूत हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का सस्वर गान कीजिए। चकित चित्त वहां से लेकर दुख भागा। तो चकित चित्त मुदरी पहचानी, हर्ष विदाय हृदय कुलानी, जीती को सकई रघु अजय रघुराई, माया के असी रची नहीं जाए। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को योग्य क्रम में लिखिए। उलट सुलट काव्य पंक्ति है जिसे अरेंज कर हमें लिखना है। तो पहली है, पहचानी विषाद चकित चितवन हृदय अकुलानी मुदरी पहचान। तो वो अरेंज कर कैसे पहचाना जाएगा कि चकित चित्त मुदरी पहचानी, हर्ष विदाय हृदय अकुलानी। नंबर 2 पर, सुनत ही रामचंद्र गुण कर भागा, दुख सीता बरई न लागा। तो उसे अरेंज कर कैसे बोलनी है कि रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। नंबर 3, मैं आनी मुद्रिका दीन्ही, कहाँ सहिदानी
राम तुम यह मातु। तो वो कैसे आएगा कि यह मुद्रिका मातु में यानी तिन्ही राम तुम कह सही दानी। नंबर 4, कहु कैसे संग कही बानर ही कथा भय नर संगति जैसे, यानी कि नर बानर ही संग कहु कैसे कही कथा भय संगति जैसे। क्वेश्चन नंबर 4, काव्य में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर नीचे दिए गए समानार्थी शब्द लिखकर काव्य का पठन कीजिए तथा विचार कीजिए कि क्या अंतर आता है। तो इसे क्या करना है, समानार्थी शब्द जो है वो आपको लिखना है, बराबर, और उसे सोचना है। स्वाध्याय, तो स्वाध्याय में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, अंगूठी देखकर सीता की कैसी मनोदशा हुई। अंगूठी देखकर सीता की कैसी मनोदशा हुई। तो अंगूठी देखकर सीता को हर्ष हुआ और दुख भी। राम तो अजय है, इन पर कोई विजय नहीं पा सकता है, ऐसा सीता माता जी सोचने लगे, बराबर। नंबर 2, आधुनिक युग में संदेश भेजने के कौन कौन से माध्यम हैं। तो आधुनिक युग में संदेश भेजने के माध्यम में ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल, पोस्ट ऑफिस इत्यादि माध्यम है। मनुष्य और प्राणी जगत के बीच के संबंधों पर प्रकाश डालिए। मनुष्य और प्राणी के बीच में क्या संबंध है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो पहला है कुत्ता। कुत्ता का मनुष्य के साथ क्या रिलेशन है। तो कुत्ता मनुष्य का वफादार दोस्त है, बराबर। हर एक घर में कुत्ता देखने को मिलता है। कुत्ते मनुष्य के लिए वफादार प्राणी है। फिर आएगा बैल। तो बैल का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, खेत के अंदर। किसान ज्यादातर बैलों का इस्तेमाल खेत के अंदर करता है, तो बैलों से खेती हो सकती है। तीसरा तो गधा। गधा भार झेलने के लिए उपयोगी है, तो गधा भार उठाने के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन काल में संदेशा भेजने की कौन कौन सी प्रयुक्तियां प्रचलित थी। उनमें से आपको कौन सी प्रयुक्ति पसंद है, क्यों। तो प्राचीन काल में संदेशा भेजने के लिए पहले तो कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था, बराबर, कि कबूतर के गले में पत्र बांधकर भेजते थे। दूसरा क्या है कि दूत के द्वारा संदेशा भिजवाते थे, ताम्रपत्र के ऊपर भिजवाते थे। तो इन सब प्रयुक्तियों के अंदर सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद है वो प्रयुक्ति है कबूतर के गले में पत्र बांधकर भेजना, क्योंकि कबूतर के गले में पत्र बांधने पर भेजने से एक अलग प्रकार की खुशी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के खड़ी बोली के रूप में लिखिए। तो मुद्री, मुद्री यानी अंगूठी, विचार यानी सोच, सुनतहि यानी सुनकर, बोले हो यानी बोल के, विस्मय यानी कि विस्मय, आश्चर्य, सकई यानी शका, अशोक यानी अशोक, वर्णे ही यानी वर्णन करके, कहेव यानी कहकर। अब आएगा लास्ट क्वेश्चन तीसरा, कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उदाहरण के अनुसार उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है, पहले तो एग्जाम्पल कि मुद्रिका यानी अंगूठी। तो हनुमान ने श्री राम अंकित मुद्रिका नीचे डाल दी, बराबर। वैसे पहला शब्द है कपि। कपि यानी कि बंदर, बराबर। तो कपि राज हनुमान जी श्री राम के सेवक थे। दूसरा शब्द है मनोहर। मनोहर यानी सुंदर। सीता जी का मुख चंद्र के समान मनोहर था, बराबर। तीसरा वर्ड है सीता। सीता यानी जानकी। तो जनक राजा की पुत्री का नाम सीता था। अमृत यानी सुधा, पीयूष। तो समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था। श्रवण
शब्द के अर्थ और वाक्य हो गए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 मुद्रिका प्रसंग कंप्लीट होता है। आपको नोटबुक के अंदर इसका अभ्यास, स्वाध्याय, शब्द समझौती को लिख लेना है, बराबर, और समझ लेना है अच्छे से। मैंने आपको ऑलरेडी समझा कर रखा है, क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवाए, तो आपको फेयर नोटबुक के अंदर ये सारे क्वेश्चन आंसर लिख लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स।